Hello and welcome students. Now we are starting question number 4 of exercise 13.2 NCERT. Till third question we have completed, and fourth question is a little bit different than the other three. Okay, in this question what we are doing, we are having a pencil stand, pen stand or whatever you want to say, कुछ भी कहिए आप, और उस स्टैंड में चार पेन रखने की फैसिलिटी है और चार पेन्स को रखने के लिए उसमें कॉन्स बनाए गए हैं। मतलब एक्चुअली में ये पहले क्यूबॉइड था और क्यूबॉइड में डिप्रेशंस बनाए गए। क्या किस तरह की शेप बनाया गया, शेप्स बनाई गई हैं कॉनिकल। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा चार कॉन्स हैं, इट मीन्स आप पेन उसमें रख सकते हैं। बट आपको ये चीज़ बड़ी अच्छे से रिमेंबर करनी है कि क्या इस क्यूब की या इस क्यूबॉइड की कौन सी सरफेस बेकार हुई, कौन सी सरफेस है जो अपनी एक्चुअल फॉर्म छोड़ चुकी है। वो है टॉप सरफेस, क्योंकि टॉप सरफेस का जो व्यू है अब वो चेंज हो चुका है, बट अदर जो 5 सरफेसेस होंगी उनका व्यू सेम रहने वाला है। करेक्ट, ओके। ये था एरिया वाली बात, क्योंकि जब डिप्रेशन चेंज होता है तो एरियाज़ में चेंज आता ही आता है और वॉल्यूम में भी चेंज आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये आता है कि जो ये डिप्रेशंस कट हुए, क्या आप इस पर्टिकुलर फिगर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जाएगा कि सबसे पहले मैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालूंगा। ठीक है, क्यूबॉइड मैं इसको सोचूंगा कि सबसे पहले कि जब ये किसी मैन्युफैक्चरर के पास आया होगा तो ये क्यूबॉइड फॉर्म में आया होगा, तो उस टाइम पर इसका वॉल्यूम क्या रहा होगा। करेक्ट, पहली बात तो हमें ये पॉइंट नोट करना है। दूसरी बात क्या आती है, जब आप उसमें कॉनिकल डिप्रेशंस बनाते हैं, राइट, जब कॉनिकल डिप्रेशंस बनते हैं तो वो जो मटेरियल जो बाहर आएगा, जो वेस्ट हो जाता है, जो लकड़ी बाहर आ जाएगी मशीन के थ्रू, जो डिप्रेशन क्रिएट करेगी, वो एक्चुअली में वॉल्यूम ऑफ वुड ही था जो बाहर हो गया। तो एक्चुअली में अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको क्या करना है, आपकी जो प्रॉब्लम ये आती है कि अब आपको बचा हुआ जो वुड है उसका वॉल्यूम निकालना है। इट मीन्स बड़ा सिंपल हो गया अब स्टूडेंट्स कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन, क्योंकि ये जो शेप आई है ये कौन की आई है, तो वो जो कॉनिकल पार्ट था, जो कॉनिकल वॉल्यूम था वो बाहर हो गया, राइट। तो हमारा जो फाइनली जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है। अब आते हैं सीधा डायमेंशन वाली पार्ट पर कि क्या क्या डायमेंशंस गिवन है। ये थी स्टोरी इसके बारे में। अब आते हैं लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड अपने को गिवन है L, ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड अपने को गिवन है, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड अपने को गिवन है, और रेडियस ऑफ डिप्रेशन भी अपने को गिवन है, मतलब ये 0.5। इसकी हाइट भी गिवन है स्टूडेंट्स, तो ये वाला भी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो इट मीन्स कि मैं इन चारों का वॉल्यूम निकाल लूँ कौन का, और फिर मैं क्यूब का वॉल्यूम निकाल लूँ और उसमें से इन चारों का वॉल्यूम माइनस कर दूँ, तो मेरे पास जो मेरा पेन स्टैंड है उसका वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। सो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ डायरेक्टली। सो वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल, या मैं 4 लिख दूं यहाँ पर, 4 कॉनिकल डिप्रेशंस। ठीक है, तो ये लिखने से मुझे ये बेनिफिट मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या निकलता है आपको पता ही है, L इंटू बी इंटू एच होता है, वो मेरे पास ऑलरेडी है। और अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन निकालना है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर मैं वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दूंगा, और मेरे पास सिर्फ अब मेरा काम क्या रह गया, वैल्यू पुट करना है। देखिए यहाँ तक आपको सोचना है। अगर आपने यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो समझ लीजिए आपने कंप्लीट क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट वहाँ पर आ जाता है। तो L क्या रह गया, L आ जाता है 15, B आता है 10 और H आता है 3.5, माइनस इट विल बी 4/3, 22/7, एंड व्हाट इज़ R, R मेरे लिए है 0.5, 0.5 एंड हाइट है 1.4। ठीक है, ये यहाँ से 7 से ये कैंसिल, 0.2 मुझे यहाँ से मिलता है। अब सिर्फ मुझे मल्टीप्लाई करना रह गया है, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये आ गया 3.5, या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि ये 15 है और ये 35 है, माइनस, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाता है। देखिए ये 0.5 इट इज़ 88 and it is 0.25, it is 0.2 divided by 3। अब थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट रह गया है, यहाँ पर कर लेते हैं। दिस इज 525, राइट, एंड इट विल बी 88 into
0.050 अपॉन 3। देखिए पॉइंट में ही आंसर आएगा, ये कंफर्म है। अगर मैं 0 को नहीं लेता हूँ तो मेरे पास 4.40, तो 525 माइनस 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, 2 बच जाता है 6, 1.46 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये मुझे मिल जाता है। 1.47 भी मैं ले सकता हूँ अप्रोक्सीमेट, एंड ये मिलता है मुझे 3, इट इज़ 5, इट इज़ 3 एंड इट इज़ 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी के साथ ये आंसर आ जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। इसको सबसे पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन को, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इसके सोल्यूशन में एंट्री करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि हम बात कर रहे हैं कि एक वेसल है, वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन। मैंने उल्टा कॉन बनाया है, ठीक है, उसमें वाटर भर दिया गया है। इट्स हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर। ऊपर से ये ओपन है, ठीक है, तो इट मीन्स बेस नहीं है, ठीक है, बेस से हमें कोई लेना देना भी नहीं होता है अगर वॉल्यूम में जा रहे हैं तो। ओके, इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ऊपर टॉप तक पानी भरा हुआ है। व्हेन द लेड सॉर्ट्स आप समझ लीजिए छोटे छोटे कांच की गोलियां, अगर जैसे ही मैं इसमें लेड सॉर्ट्स डालूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, पानी जो है बाहर आना चालू हो जाएगा। ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है जो साइंस भी बताती है, ठीक है। जैसे आपने वो क्रो और थ्रस्टी क्रो वाली स्टोरी होती है, वो भी पानी डालता रहता है, पत्थर डालता रहता है उसमें मटके के अंदर, और पानी ऊपर आ जाता है। तो सेम प्रोसीजर है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो जैसे ही आप लेड सॉर्ट डालेंगे पानी बाहर आकर गिरेगा। और मैंने एक यूटेंसिल रख लिया, ठीक है। अब वो लेड सॉर्ट्स डालता जा रहा है, हमें नहीं पता कितने लेड सॉर्ट डालेगा, बट हमें फाइनली ये देखने को मिला कि जो पानी बाहर आया वो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम बाहर आ गया। मतलब जितना इसका वॉल्यूम रहा होगा उसका 1/4 बाहर आ चुका है। किसकी वजह से आया वो समझना बहुत ज़रूरी है, लेड सॉर्ट्स की वजह से आया। तो ये एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि जितना वॉल्यूम अंदर गया उतना ही वॉल्यूम बाहर आ गया। इट मीन्स जितने भी लेड सॉर्ट्स होंगे उन सबका जो वॉल्यूम होगा टोटल, वो बाहर का जो वाटर है उसके वॉल्यूम के साथ इक्वल होगा ही होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है जो समझना है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या गिवन है। हाइट ऑफ कॉन, ये गिवन है, हाइट ऑफ कॉन है अपनी 8 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस ऑफ कॉन वो भी गिवन है, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मैं वॉल्यूम ऑफ कॉन निकाल सकता हूँ? वॉल्यूम ऑफ कॉन डेफिनेटली निकल सकता है, और वो निकल भी जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए 1/3 मैं पाई रखता हूँ, r की वैल्यू दिस इज़ और हाइट है ये, ठीक है। अभी मैं पाई की वैल्यू एज इट इज़ ही रखने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं पाई की मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। तो ये आ जाता है कितना, 200। तो ये 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब मेरे लिए वॉल्यूम आ गया। अब स्टूडेंट्स कितना वॉल्यूम बाहर हुआ? वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट कर देते हैं, ठीक है। फ्लोज आउट इज इक्वल टू व्हाट इज 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर था उसका 1/4 बाहर गिर गया। बाहर गिरने पर क्या हो जाता है, ये 1/4 इंटू 200/3 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कितना मिला, 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम अब लेड सॉर्ट्स के लिए काम करने वाला है, ये वॉल्यूम काम नहीं करेगा। करेक्ट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ बाय आर्किमिडीज लॉ। एज वी नो दैट सो वी विल राइट है, एज वी नो दैट वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट।
जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है। तो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ, 50/3 पाई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉर्ट्स। ठीक है, अब हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें वो जो लेड शॉर्ट है वो स्फेरिकल फॉर्म में है, राइट। अब स्फेरिकल फॉर्म है तो इट मीन्स उसका कोई ना कोई रेडियस मुझे रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो स्फेरिकल फॉर्म है तो मैं यहाँ पर, मुझे ये भी दिया हुआ है तो 50/3 ये मुझे पता होना चाहिए। अगर मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि लेट नंबर ऑफ लेड शॉर्ट्स बी एन, मैं एन मान लेता हूँ, तो एन इंटू वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ वन लेड शॉर्ट वो भी गिवन है, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर वही करने वाले हैं, 50/3 पाई एन इंटू 4/3, रेडियस मेरे पास 0.5 ऑलरेडी है तो 0.5 का क्यूब कर दूंगा। अब आपको आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, मैंने एन से मल्टीप्लाई क्यों किया है वो समझ लीजिएगा कि मेरे पास नंबर ऑफ लेड शॉर्ट्स एन हुए, तो एक वॉल्यूम का पता ही है मुझे लेड शॉर्ट का, तो उसमें अगर मैं एन की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉर्ट्स मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसी वजह से मैं वो कैंसिल नहीं कर रहा था वहाँ पर, ध्यान रखिए। 3 से देखिए 3 कैंसिल होता है, सिर्फ मेरे पास क्या रहता है 50 एंड 4 एंड इट इज़ आई थिंक 0.125 if I am not wrong, correct? So it will be n is equal to what, 50/4 into 0.125 और मैं यहाँ पर 1000 कर दूंगा और ये 8 टाइम्स चला जाएगा, फिर ये 2 टाइम्स चला जाएगा और मुझे क्लियर हो जाएगा कि 100 लेड शॉर्ट्स रिक्वायर्ड होंगे अगर मुझे 1/4 वॉल्यूम डिस्प्लेस कराना है, मुझे फ्लो आउट कराना है, राइट। इट्स वेरी इजी, वी आर यूजिंग साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक प्रिंसिपल। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, बड़ा सिलेंडर की बात हो रही है, डायमीटर है 24, मैंने रेडियस लिख दिया 12 सेंटीमीटर, which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर and radius 8 सेंटीमीटर। अब आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर 2 सिलेंडर सरमाउंटेड हैं, मतलब एक बड़ा सिलेंडर है उसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर सरमाउंटेड हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं आना। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, फाइंड द मास ऑफ द पोल, हमें क्या निकालना है, हमें मास ऑफ द पोल निकालना है। एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास, मतलब क्या कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का जो मास है वो 8 ग्राम गिवन है। तो यहाँ से मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर हो जाएगा कि इट मीन्स वॉल्यूम वेट के साथ कोई ना कोई रिलेशन बना रहा है, मतलब 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम 8 ग्राम के इक्वल है। तो हमारा टारगेट क्या, हमारा टारगेट है वॉल्यूम निकालना। अगर हम इस केस में वॉल्यूम निकाल लेते हैं इस पूरी फिगर का और उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल मास आ जाएगा। इट्स वेरी इजी। ठीक है, देखने में क्वेश्चन ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना डिफिकल्ट होने वाला है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं इस फिगर को 2 सिलेंडर की बात करता हूँ, एक बिग सिलेंडर और एक स्मॉल सिलेंडर, तो उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे हम। ठीक है, तो हम बात कर लें पहले रेडियस ऑफ बिग सिलेंडर। ठीक है, बिग सिलेंडर का जो रेडियस है उसको R1 ले लेता हूँ, तो वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ बिग सिलेंडर H1 इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ छोटे वाले के लिए, रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर, उसको R2 नाम दे दिया है, R2 की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। एंड हम बात कर रहे हैं, अब ये पॉइंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, हाइट, अब बात हो रही है हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर, वो भी H2 दे देते हैं उसको नेम, और ये आ जाती है 60 सेंटीमीटर, करेक्ट। और मैं यहाँ ये भी लिख देता हूँ, वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इज इक्वल टू 8 ग्राम, ये भी मुझे गिवन है। अब मेरा काम है सबसे पहले वॉल्यूम निकालना। सो वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड, मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ
बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ये मुझे पता होना चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर H1 और ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H2, क्योंकि मैं हर एक सिलेंडर में उसी की डायमेंशन पुट करूँगा। देखिए पाई मैं कॉमन ले लेता हूँ। R1 मेरे पास इस केस में है 12 स्क्वायर और हाइट है 22, और इसमें है 8 स्क्वायर और हाइट है 60। ठीक है, सॉरी याद, ये 220 है, ध्यान रखिए 220 की बात हो गई। ओके, अब ये पाई को मैं एज इट इज़ रखता हूँ। अब सबसे पहले मैं इसमें देख लेता हूँ मुझे क्या चीज़ मिल सकती है कॉमन। वैसे तो ये 144 है, ये 220 आ जाएगा, दिस इज 64 इंटू 60, करेक्ट। देखिए इसमें से मैं अगर देखूँ तो 12 कॉमन आ रहा है। 12 कॉमन आने के बाद मेरे पास यहाँ 12 रह जाएगा, ये 220 रह जाएगा, और ये 64 इंटू ये 5 भी रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और मैं यहाँ से और कुछ भी कॉमन ले सकता हूँ, मैं 8 भी मुझे कॉमन मिलेगा, बट ठीक है अभी हम फ़िलहाल इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं, क्योंकि ऐड तो तब भी करना ही है। तो कितना आ जाता है, 0, 24 एंड 26, ये आ जाता है आपके लिए। सो इट इज़ 12 पाई, और ये मिल जाता है आपको 069 ओके 2960, करेक्ट। ओके, अब मैं यहाँ से 22 अगर अपॉन 7 भी करता हूँ तो ये मुझे तब भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही मिलेगी, इसका कोई बेनिफिट नहीं आ रहा है। तो ये मेरे लिए फाइनली अभी वॉल्यूम मिल जाता है। और इसमें मुझे क्या करना है, अब मैं वेट निकालने वाला हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, वेट ध्यान रखिएगा, वेट ऑफ सॉलिड। अब आपको समझ में आ रहा होगा वेट ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, 12 इंटू 3.14, ठीक है, इंटू 2960 इंटू 8। मैं अब 8 की मल्टीप्लाई यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा हूँ, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का जो वेट है वो है 8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब आयरन का जो वेट होगा वो क्या होगा। अब सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सो आंसर आता है स्टूडेंट्स 262.4 ग्राम। इसको अगर मैं किलोग्राम में चेंज करूँगा तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इतने किलोग्राम अप्रॉक्स आपको उसका वेट मिलेगा। तो इस तरह से हम वेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक्चुअली एक फॉर्मूला लगता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये एक्चुअली फॉर्मूला तो वहीं से लिया गया, क्योंकि डेंसिटी की रिक्वायरमेंट भी बनती है उस केस में, बट यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दे दिया डेंसिटी को इंक्लूड करके, तो आपने इसलिए डायरेक्टली कर पाए, राइट। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में अगर बात करते हैं, 7 और 8 आई वांट कि आप प्रैक्टिस करें। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट ऑन माय चैनल सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो फॉर दैट दोज क्वेश्चंस ऑल्सो। उसका भी मैं सोल्यूशन जरूर दे दूंगा आपको। सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिएगा। आई विल गिव यू अ हिंट, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर, रेडियस है 60 सेंटीमीटर, स्टैंड करता है हेमीस्फीयर के ऊपर। इस बार हेमीस्फीयर के ऊपर एक कौन बन जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने किया था, और उसके बाद उसको वाटर से फुल कर दिया गया है। ठीक है, और सच दैट इट टच द बॉटम। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, जब हेमीस्फीयर में इसको प्लेस किया गया और फिर इज प्लेस्ड अप राइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर एंड इट टच द बॉटम, मतलब फिर उसी पर्टिकुलर फिगर को सिलेंडर में डाल दिया गया। सिलेंडर में डालने के बाद क्या होगा, सिलेंडर का जो पानी होगा वो बाहर आ जाएगा ऑब्वियसली। सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज दिस वन। इसमें बिल्कुल वही प्रिंसिपल लगना है कि जो टॉय या जो भी हमने हेमिस्फेरिकल विद कॉन जो भी हमने सिलेंडर में डाला, उसका जो वॉल्यूम होगा उतना सिलेंडर के वॉल्यूम में कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो पानी रह जाएगा सिलेंडर में वो कितना रह जाएगा कि जो सिलेंडर का एक्चुअल वॉल्यूम था माइनस जो हमने नया वॉल्यूम उसमें डाला, क्योंकि जितना ये डालोगे उतना ही पानी बाहर हो जाएगा, तो बचा हुआ जो पानी रह जाएगा वो सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर। बस वही आपका आंसर यहाँ पर मिल जाता है। इससे जो क्वेश्चन नंबर 8 है, उस क्वेश्चन नंबर 8 में भी बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, और आई होप आप कर पाएंगे डेफिनेटली। सो आई वांट द स्टूडेंट दीज 2 क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, इट्स लाइक अ होमवर्क फॉर यू।
So thank you so much for watching this video and keep practicing, students, right? So thank you so much.